साथियों, आज हम बात कर रहे हैं डकैत पान सिंह तोमर की। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने कार्यों से कई लोगों का दिल जीता और वो लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति की तरह थे। और वहीं उम्र के दूसरे पड़ाव में उनके साथ ये विपरीत हुआ। उन्हें अपने जीवन का ये पड़ाव लोगों की नफरत और गुस्से के बीच जीना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कैसे एक देश की रक्षा करने वाला सैनिक बन गया चंबल का सबसे बड़ा डकैत। पान सिंह तोमर का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव भिंडोसा में 1 जनवरी 1932 में हुआ था। जहां लोग बचपन से सपना देखते हैं कि वो एक बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहेंगे, लेकिन इसके विपरीत पान सिंह तोमर का सपना था कि वो देश की सेवा के लिए एक सैनिक बने। आगे चलकर उन्होंने भारतीय सेना के लिए तैयारी की और सेना में भर्ती हो गए। भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग ज्वाइनिंग उत्तराखंड के रुड़की में सूबेदार के पद पर हुई। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा ज्ञात हुई कि वो सैनिक होने के साथ साथ एक अच्छे एथलीट भी हैं। पान सिंह तोमर ने कई किलोमीटर लगातार दौड़ने का खास टैलेंट था। जब सेना के अफसरों ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें लंबी दौड़ की तैयारी करवाने लगे। पान सिंह तोमर ने देश की सेवा के लिए एक सैनिक बनकर अपना फर्ज अदा करने के साथ साथ एक अच्छा एथलीट बनकर देश के लिए कई मेडल जीते और पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। पान सिंह तोमर ने 1958 में आयोजित हुए टोक्यो एशियाई गेम्स में भारत देश के एथलीट के रूप में इस खेल में प्रतिनिधित्व किया था और लगातार 7 सालों तक स्टीप चैलेंज के चैंपियनशिप भी रहे। साथ ही पान सिंह तोमर ने अपने नाम 3000 मीटर को 9 मिनट 2 सेकंड में पूरा करने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था कि जिसे तोड़ने में दुनिया के एथलीटों को करीब 10 साल लग गए। खेल में उनकी इस प्रतिभा के कारण ही सेना ने साल 1962 और 1965 में चीन और पाकिस्तान के युद्ध में शामिल नहीं किया था, क्योंकि देश अपने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को कभी खोना नहीं चाहता था। देश की एक सैनिक और एथलीट के रूप में सेवा देने के बाद उन्होंने साल 1972 में रिटायरमेंट ले लिया। हर सैनिक की तरह अपना बाकी का जीवन परिवार और गांव के लोगों के साथ जीने के लिए पान सिंह गांव में रहने के लिए चले गए, लेकिन गांव में ही रहने वाले एक खतरनाक व्यक्ति बाबू से उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हो गया। बाबू सिंह गांव का एक दबंग व्यक्ति माना जाता था और वो गांव के लोगों को डराने के लिए कई लाइसेंसी बंदूकें भी रखता था। पान सिंह और बाबू सिंह के बीच झगड़े की प्रमुख वजह थी कि पान सिंह के पूर्वजों ने बाबू सिंह के पूर्वजों के पास अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखे थे और उन्हीं को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत हुई। लड़ाई झगड़ों से हमेशा 100 कदम दूर रहने वाले पान सिंह तोमर इस बात को लेकर अपने जिला कलेक्टर के कार्यालय में जा पहुंचे, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर पान सिंह ने कलेक्टर को अपने देश में की गई उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्हें मेडल दिखाए। तब कलेक्टर ने उन्हें इन मेडल्स को उठाकर फेंक दिया और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर पान सिंह को अपनी अब तक देश के लिए प्राप्त की उपलब्धियां बेकार लगने लगीं। लेकिन एक सैनिक होते हुए उन्होंने इतनी जल्दी हार स्वीकार नहीं की और अपने इस मसले को गांव की पंचायत तक ले गए और उन्होंने अपने लिए इंसाफ की गुहार की। तब गांव के पंचों ने फैसला सुनाया कि बाबू सिंह से जमीन के कागजात लेने के लिए पान सिंह को 3000 रुपये बाबू सिंह को देने होंगे। तब पंचों का ये फैसला पान सिंह को बिल्कुल सही नहीं लगा और उन्होंने ये रकम देने से मना कर दिया। पान सिंह तोमर के द्वारा पंचायत का ये फैसला नहीं मानने के कारण बाबू सिंह ने अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन जब वो किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए थे, तभी बाबू सिंह ने 95 साल की पान सिंह तोमर की मां को काफ़ी मारा। जब पान सिंह तोमर घर लौटे तब अपनी मां की हालत देख काफ़ी क्रोधित हो गए और तब उन्होंने गलत रास्ते से ही सही लेकिन बाबू सिंह से बदला लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों,
इसी मोड़ से शुरू होती है एक ईमानदार और देश के लिए कई मेडल जीतने वाले पान सिंह तोमर की बागी बनने की कहानी। एक दिन पान सिंह तोमर ने अपने भतीजे बलवंत सिंह के साथ मिलकर बाबू सिंह को रास्ते में घेरने की कोशिश की। तब इस बात की भनक बाबू सिंह को लग जाती है और वह उनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। करीब 1 किलोमीटर तक भागने के बाद पान सिंह तोमर बाबू सिंह पर गोलियां बरसा देते हैं और वह उसे वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी हादसे के बाद एक सैनिक से पान सिंह तोमर की छवि एक बागी के रूप में बन जाती है। बाद में अपने आप को जंगल की घाटियों में समर्पित कर देते हैं और अब एक दौर में देश के लिए मेडल पाने के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पान सिंह तोमर अब चंबल की भीड़ों में दौड़ने लगा था। धीरे धीरे पान सिंह तोमर नाम एक डकैत और हत्या करने वाले डाकू के रूप में जाना जाने लगा। और तब पान सिंह का आतंक इतना खतरनाक हो गया था कि तब पुलिस भी पान सिंह को पकड़ने से डरती थी। सरकार ने पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए करीब 10,000 रुपये का इनाम रखा और तब 1 अक्टूबर 1981 को इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथ करीब 500 सुरक्षा बलों ने पान सिंह तोमर को चंबल में ही ढूंढकर उनके आतंक का अंत कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में पान सिंह के साथ उनके कई साथी मारे गए। दोस्तों, पान सिंह को मारने के लिए पुलिस और डाकुओं के बीच करीब 12 घंटे तक फायरिंग चली। और दोस्तों, इसी तरह देश के एक सैनिक, एक जांबाज खिलाड़ी और एक बागी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पान सिंह तोमर की लाइफ से जुड़े बॉलीवुड में उनकी बायोपिक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें इमरान खान ने पान सिंह तोमर का रोल किया है। साथियों, ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।